साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज नेता सुभाष चंद्र जयंती है और आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन भी है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 4 नवरात्रियाँ मनाई जाती हैं, जिसमें 2 नवरात्रियाँ गुप्त होती हैं। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। रात्रि का मतलब होता है अंधेरा या काला। कालमा लिए हुए ये अंधेरापन होता है। वैसे तो शुक्ल पक्ष चलता है, लेकिन अष्टमी तक इसमें काली रात होती है, क्योंकि चंद्रमा क्षीण चंद्रमा होता है और जब क्षीण चंद्र होता है तो रात भी चांदनी रात नहीं होकर के काली रात होती है। तो काली का बड़ा ही महत्व होता है। काली की पूजा की जाती है तो अर्धरात्रि में ही की जाती है, क्योंकि अर्धरात्रि में सन्नाटा होता है चारों तरफ और कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और ज़्यादा अंधेरी रात भी होती है। अर्धरात्रि होती है, शुभ दिन होती है काली की पूजा करने वालों के लिए। इसके अलावा जो है अंधेरा होता है, काली होती है, उन सब का हमारे से गहरा संबंध होता है जीवन में, क्योंकि हम कहाँ से आए हैं ये पता नहीं, चूँकि अंधेरे से ही आए हैं और मरने के बाद अंधेरे में ही गुम हो जाना है। न आने का पता न जाने का पता। ये सारी क्रियाएं अंधेरे में ही होती हैं और हमारा भविष्य भी अंधेरे में ही छिपा होता है। तो अंधेरे से कभी घबराना नहीं चाहिए, कालमा से कभी घबराना नहीं चाहिए और ना ही इसका तिरस्कार करना चाहिए, ना ही इससे घृणा करनी चाहिए, क्योंकि शनि का कलर भी काला होता है। शनि भाग्य विधाता होता है, कर्म का विधाता होता है, भाग्य फलदाता होता है शनि, और रंग भी उसका काला होता है। वह धीरे धीरे आता है, पता ही नहीं चलता है कब शनि की मार पड़ती है और कब समय बदल जाता है। तो कभी भी अंधेरे से, कभी भी गंदगी से, कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा इसका गहरा संबंध है। तो ना घबराना, ना घृणा करना, ना भागना, इसको आप अपना ही एक अंग समझिएगा, क्योंकि काली चीज़ होती है, उसमें से ही सारी चीज़ें निकल कर के आती हैं और सभी उसी में ही गुम हो जाती हैं। जिस प्रकार के कलर्स कई होते हैं, उनको मिलाने पर काला हो जाता है रंग, और लेकिन वैसे अलग अलग रंग होते हैं, लेकिन मिलाने पर गुम हो जाते हैं, सभी रंग काले हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये सारी बातें होती हैं। तो काली का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आप रात्रि में, अर्धरात्रि में पूजा करिएगा अगर आप काली के भक्त हैं तो, और अगर काली के भक्त नहीं हैं तो ये जो नवरात्रि होती हैं ये पवित्र दिन माने जाते हैं, पवित्र रात मानी जाती है। इसमें आप अपने तन मन धन तीनों को ही शुद्ध रखिएगा। तन को भी शुद्ध रखिएगा, जैसा कि आपको पता ही है, विषय वासना से दूर रहना, और मन को भी शुद्ध रखिएगा। निगाह को भी आप पवित्र रखिएगा, और धन कोई भी इसमें उपयोगिता जो पवित्रता से आए, किसी से नंबर 2 का धन ना हो, इसकी उपयोगिता बतलाई गई है। तो तन मन और धन तीनों का ही पवित्र होना अब बतलाया गया है। और आप इसमें अपने इष्ट देव की, जो भी आपके इष्ट देव होते हैं, चाहे वो किसी से भी धर्म से संबंधित हो, विशेष रूप से पूजा इसमें फलदायी होती है। तो ये तो हुआ व्यवहारिक बात। अब मैं आता हूँ अपने मूल विषय पर, स्वर विज्ञान के बारे में। स्वर विज्ञान के बारे में जो मैंने आपको 5 तत्व बतलाए हैं, उन 5 तत्वों को आपको पहचान करनी पड़ेगी, तभी आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। इसके अलावा 5 तत्वों के अलावा कुछ ऐसी भी इसमें क्रियाएं हैं
कुछ ऐसे भी इसमें नियम हैं जो कि तत्वों का विचार नहीं किया जाता है। बगैर तत्व के विचार किए ही आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, कभी भी आपका अगर सूर्योदय के बाद में जो प्रातःकाल होती है 1 घंटा यानी कि 5 घड़ी होती है। सूर्योदय प्रातःकाल कहलाता है। सूर्योदय से 5 घड़ी तक अगर आपका मान लीजिए प्रातःकाल चल रहा है सूर्य स्वर, तो जो भी निराशा होती है वह आशा में बदल जाती है। आप किसी भी काम को उस दिन करिएगा वह सफलतादायक होगी। अगर प्रातःकाल आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो, क्योंकि प्रातःकाल सूर्य का समय होता है 5 घड़ी तक सूर्योदय से। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका दिल ज़्यादा दुखी हो रहा है या होता है ज़्यादा दिल दुखी, आपका मन भी दुखी है, दिल भी दुखी है, तो आप चंद्र स्वर चलाइएगा तो आपका दिल दुखना, मन में घबराहट होना ये बंद हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ है हृदय में दुख हो तो चंद्र स्वर चलाने से फायदा होता है। यदि प्रातःकाल सूर्य स्वर चले तो निराशा आशा में बदलेगी। तो ये क्रियाएं ऐसी होती है, इसमें तत्वों का विचार नहीं किया जाता है। और भी कई क्रियाएं हैं जिसमें तत्वों का विचार नहीं किया जाता है, डायरेक्टली इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो मैं आपके आगे के वीडियो में बतलाता रहूँगा और 5 तत्वों के बारे में भी जानकारी देता रहूँगा जो कि विशेष रूप से प्रयोग की जाती हैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल को जानने के लिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।